नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन सत्य में। कुछ वर्ष पहले तक भारत में लोग मानते थे कि समलैंगिकता संस्कृति और प्रकृति दोनों के विरुद्ध है, लेकिन हाल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि समलैंगिकता प्रकृति में ही नहीं बल्कि संस्कृति में भी पाई जाती है। उनके अनुसार वे एक पशु चिकित्सक हैं और वे पशुओं में भी समलैंगिक व्यवहार देख चुके हैं। समलैंगिकता की सांस्कृतिक पुष्टि के लिए उन्होंने महाभारत की एक कहानी का उल्लेख किया। सभा पर्व की यह कहानी हंस और डिंबक के बारे में है। इस कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब कंस के ससुर यानी कि मगध के राजा जरासंध ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। हंस और डिंबक जरासंध के दो मुख्य सेनापति थे। मथुरा की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भाई बलराम ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हंस और डिंबक को पराजित करना बहुत कठिन था। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति से उन्हें हराया। उन्होंने ये खबर फैलाई कि हंस की मृत्यु हो गई है। वास्तव में हंस नामक सेनापति की नहीं बल्कि उसी नाम के एक राजा की मृत्यु हुई थी, लेकिन डिंबक यह बात नहीं जानता था। यह सुनते ही वह हताश हो गया और उसने यमुना नदी में जल समाधि ले ली। डिंबक की जल समाधि का समाचार मिलते ही हंस ने ही हताश होकर जल समाधि ले ली। इस कहानी से प्रतीत होता है कि हंस और डिंबक प्रेमी थे जो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये कहानी दो समलैंगिक योद्धाओं के बारे में है, जिस कारण मोहन भागवत ने कहा कि समलैंगिकता भारतीय संस्कृति का भाग रही है। कुछ वर्षों पहले जब देश में लोग समलैंगिकता का विरोध कर रहे थे, तब कोई भी इस कहानी की बात नहीं करता था, लेकिन अब ये प्रसिद्ध हो गई है। इस कहानी से स्पष्ट है कि समलैंगिकता भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं में से एक और पहलू है। यह कहानी कठिन है कि ये कहानी कितनी पुरानी है। जो लोग मानते हैं कि महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले लड़ा गया था, वे कहेंगे कि यह कहानी भी उतनी ही पुरानी है। लेकिन पांडुलिपियों से पता चलता है कि महाभारत को 2000 साल पहले लिखित रूप दिया गया था। इस काल में भारत पर यूनान का बहुत गहरा प्रभाव था। ईस्वी सन पूर्व 387 में सिकंदर भारत आया था। इतिहास में यह बात दर्ज है कि सिकंदर का हेफाइस्टियन नामक समलैंगिक प्रेमी था, जिसकी मृत्यु के बाद सिकंदर हताश हो गया था। यूनान में सेक्रेड बैंड ऑफ थीब्स नामक एक सेना थी। समलैंगिक प्रेमियों से बनी यह सेना कई युद्धों में विजय रह चुकी थी। मान्यता है कि समलैंगिक योद्धा अपने प्रेमियों की रक्षा और उन्हें प्रभावित करने के लिए भीषण लड़ाई करते थे। सिकंदर को उनके बारे में पता था। सिकंदर के भारत आने के बाद कई यूनानी राजाओं ने उत्तर भारत पर शासन किया। उनका सबसे बड़ा प्रभाव गांधार और मथुरा में दिखाई देता है और उनके द्वारा जारी किए सिक्कों में भी श्री कृष्ण और बलराम की प्रारंभिक छवियां भी इन सिक्कों पर हैं। सबसे रोचक बात यह है कि जरासंध ने मथुरा को नष्ट करने के लिए 18 सेनाएं भेजी थी। हंस और डिंबक ने पहली सेना का नेतृत्व किया था। 18वीं सेना का नेतृत्व कालयवन नामक सरदार कर रहा था, जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ है शाम रंग का यूनानी। यह इस बात को इंगित करता है कि हंस और डिंबक की कहानी संभवतः यूनान से प्रभावित हो। ये कहानी 5000 साल पुरानी है या 2000 साल पुरानी, और क्या यह विश्वास पर आधारित है या विज्ञान पर आधारित है, इस पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों ने जब स्वीकार किया है कि समलैंगिकता भारत का अभिन्न अंग रही है। तो दोस्तों, ये थी जरासंध के दो समलैंगिक सेनापति डिंबक और हंस की कहानी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।